बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आप जरा इनको समझने की कोशिश करें। द ओल्ड वुमेन वॉक्ड स्लोली, ही इज टू बिजी, शी स्पोक वेरी सॉफ्टली। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि द ओल्ड वुमेन ये सब्जेक्ट है और नाउन है, वॉक्ड वर्ब है और स्लोली के बारे में हमने बताना है कि ये क्या है। ही हमारे पास सब्जेक्ट है यानी प्रोनाउन है, इज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, टू के बारे में हमने बताना है कि ये क्या है और बिजी हमारे पास एडजेक्टिव है। शी स्पोक वेरी सॉफ्टली, शी हमारे पास प्रोनाउन है जो बतौर सब्जेक्ट यहाँ पर आया है। स्पोक स्पीक की दूसरी फॉर्म है यानी वर्ब है। वेरी के बारे में हमने मालूम करना है कि ये यहाँ पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है और सॉफ्टली ये एडजेक्टिव है। आप देखें कि द ओल्ड वुमेन वॉक्ड स्लोली, ये जो स्लोली है आहिस्ता आहिस्ता, ये वॉक्ड के बारे में बता रहा है, वॉक की एक्सप्लेनेशन कर रहा है। यानी पहले जुमले में हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो हाईलाइटेड वर्ड है ये वर्ब को डिफाइन कर रहा है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। दूसरे जुमले में देखें, ही इज टू बिजी, वो बहुत मसरूफ है। अब यहां पर देखें कि वो मसरूफियत यानी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। यहां पर जो हाईलाइटेड वर्ड है वो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। तीसरे जुमले में देखें, शी स्पोक वेरी सॉफ्टली, हमने हाईलाइटेड वर्ड के बारे में बताना है कि ये क्या कर रहा है। तो ये सॉफ्टली यानी जो हमारे पास एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है सॉफ्टली, ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसके बारे में मजीद मालूमात दे रहा है, इसकी डेफिनेशन कर रहा है। तो यहां पर हमने इन तीनों जुमलों में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको हमने देखा कि ये 3 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच को मजीद डिफाइन कर रहे हैं, यानी वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। ऐसा वर्ड अंग्रेजी जुबान में कि जो किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या एक दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करे उसको हम अंग्रेजी जुबान में कहते हैं एडवर्ब, और हमारा आज का मौजू यही एडवर्ब है। हम चौथी जमात की अंग्रेजी से एडवर्ब की डेफिनेशन पढ़ते हैं। एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है? वर्ड्स विच एड मीनिंग टू द वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स। ऐसे अल्फाज के जो किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करें, उनको डिस्क्राइब करें, उनको हम एडवर्ब्स कहते हैं। अंग्रेजी जुबान में आम इस्तेमाल होने वाले बहुत से अल्फाज हैं कि जो बतौर एडवर्ब इस्तेमाल होते हैं। हम 7वीं की इंग्लिश में देखते हैं कि वो आम इस्तेमाल होने वाले एडवर्ब कौन कौन से हैं। आम इस्तेमाल होने वाले एडवर्ब नेवर, ऑलमोस्ट, नियरली, समवेयर, एट स्कूल, सीरियसली, कामली, ग्लैडली, एट द विलेज, इन हॉस्पिटल, सून, देन, आफ्टर लंच, देयर, स्लोली, टुडे, नेक्स्ट डे, on weekends, at home, in the city, on board, usually, generously, scarcely, hardly, at night, once a month, fast, heavily, now, here, always, quickly, quite। ये सारे के सारे वर्ड्स भी आमतौर पर एडवर्ब्स के तौर पर सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। अब छठी की अंग्रेजी से हम सीखते हैं कि एडवर्ब जो हमारे पास इस्तेमाल होते हैं उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, उनकी अकसाम कौन कौन सी हैं। एडवर्ब की एक किस्म एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें क्या बताता है? दिस टेल्स अस वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें बताता है कि कोई भी जो काम है, एक्शन है, वो कहां पर वाक़ हुआ है। मसलन हम कह सकते हैं कि ही इज सिटिंग हेयर, वो यहां पर बैठा हुआ है। तो यहां पर जो लफ्ज हेयर इस्तेमाल हुआ है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, आउटसाइड एडवर्ब ऑफ प्लेस है। दे वेंट अब्रॉड, वो बाहर चले गए, अब्रॉड हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ही लिव्स नियर बाई, वो करीब ही रहता है, तो नियर बाई हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमारे पास बहुत से हैं, मसलन हेयर हो सकता है, देयर हो सकता है, अबव हो सकता है, अवे हो सकता है, अप हो सकता है, डाउन हो सकता है, अंडर, बिहाइंड, इनसाइड, आउटसाइड, एवरीवेयर, और इसके अलावा भी बहुत से एडवर्ब ऑफ प्लेसेस हो सकते हैं। दूसरा होता है हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे नाम से जाहिर है कि ये हमें वक्त के बारे में बताएगा। दिस टेल्स अस व्हेन समथिंग हैपेंड और व्हेन समवन डिड समथिंग। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताता है कि कोई भी काम कब हुआ है या किसी ने कोई काम कब किया है। एडवर्ब ऑफ टाइम के एग्जांपल्स देखते हैं।
ही saw a stranger outside his house yesterday. अब yesterday हमें बता रहा है कि ये जो स्ट्रेंजर को उसने कब देखा है, तो वो yesterday ही नहीं, कल देखा है, तो ये adverb of time है. I will call you later. लेटर ये जो वर्ड है ये मैं बता रहा है कि मैं आपको कॉल कब करूंगा, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है. आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो, मैं कब लाहौर जाऊंगा, ये वर्ड बता रहा है टुमारो, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है. वी आर डूइंग अवर होमवर्क नाउ, नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम है. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताता है, डिस्क्राइब्स हाउ ऑफन समथिंग अकर्स either in definite or indefinite terms. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें बताता है कि कोई भी काम वो कितनी बार हुआ है, हाउ ऑफन, कितनी बार हुआ है. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, शी ऑलवेज सेक्रीफाइसेस अ कैमल ऑन ईद उल अज़हा, वो ईद उल अज़हा पर हमेशा एक ऊंट की कुर्बानी करती है. अब ये ऑलवेज का जो वर्ड है ये मैं बता रहा है कि वो कितनी दफा करती है कुर्बानी, फ्रीक्वेंसी बता रहा है. दे ऑफन गो टू द पार्क फॉर जॉगिंग, वो अक्सर जॉगिंग के लिए पार्क में जाते हैं. ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. ही रेयरली मेक्स अ मिस्टेक इन द टेस्ट, रेयरली हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमारे पास जो बाकी वर्ड्स हो सकते हैं इसके अलावा वो हो सकते हैं जनरली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, नेवर, समटाइम्स, ओकेजनली, यूजुअली, ऑफन. ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये हमारे पास आमतौर पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल होते हैं. अगली किस्म हमारे पास है एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है कि ये डिस्क्राइब्स हाउ समथिंग हैपेंस, इट यूजुअली कम्स ईदर आफ्टर द मेन वर्ब और बिफोर द ऑब्जेक्ट. एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताता है कि कोई भी काम कैसे हुआ है, यानी ये हाउ का जवाब देता है. ये कभी कभी मेन वर्ब से पहले आता है और कभी कभी ये ऑब्जेक्ट से पहले आ जाता है, कभी कभी मेन वर्ब के बाद आ सकता है. तो एडवर्ब ऑफ मैनर की हम एग्जांपल्स देखते हैं. एडवर्ब ऑफ मैनर, ही स्विम्स वेल, वो बहुत अच्छा तैरता है. अब देखें कि ये वेल हमें बता रहा है कि वो तैरता कैसे है, यानी हाउ का जवाब दे रहा है. ही रेन क्विकली, क्विकली हमें बता रहा है कि वो कैसे रेन करता है, कैसे भागता है. शी स्पोक इन अ फ्रेंडली वे, ये किस तरह वो लड़की बोलती है उसके बारे में बताया जा रहा है फ्रेंडली के लफ्ज के जरिए. तो हम देख रहे हैं कि ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर है ये आमतौर पर वर्ब के बाद आता है. वेरिइंग पोजीशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब की जो पोजीशन है वो चेंज भी हो सकती है और उससे माना भी चेंज होता है. द पोजीशन ऑफ एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस डिटरमाइंस द मीनिंग, यानी एडवर्ब जहां पर भी जिस पोजीशन में इस्तेमाल होगा तो उस हिसाब से हम जो मीनिंग है उसका तयन करेंगे. इफ द एडवर्ब इज प्लेस्ड आफ्टर अ फ्रेज और क्लॉज, इट इज कंसीडर्ड टू मॉडिफाई दैट क्लॉज और फ्रेज. अगर हम किसी भी फ्रेज या किसी भी क्लास के बाद में एडवर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उस एडवर्ब का काम क्या होगा कि उसी क्लास या उसी फ्रेज को ये मजीद मॉडिफाई करेगा, मजीद उसके बारे में हमें डिस्क्राइब करेगा. एडवर्ब की पोजीशन तीन तरह की हो सकती है. एडवर्ब्स कैन बी प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ थ्री पोजीशन, इन वन ऑफ द थ्री पोजीशंस. कौन कौन सी तीन पोजीशन हो सकती हैं? फ्रंट पोजीशन, यानी हमारे पास कहां हो सकता है, किसी भी सेंटेंस के शुरू में, एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, किसी भी जुमले के शुरू में हो सकता है. जैसे सून ही विल अराइव. अब यहां देखें सून जो हमारे पास वर्ड है ये एडवर्ब है और ये फ्रंट पोजीशन पर आया है, जुमले के शुरू में आया है. मिड पोजीशन हो सकती है और मिड पोजीशन से क्या मुराद है, क्लोज टू द वर्ब, यानी वर्ब के करीब हो सकता है. हम कह सकते हैं कि द गर्ल स्लोली वॉक्ड अवे. अब देखें ये दरमियान में आया है और बिल्कुल हमारे पास वर्ब के साथ ही आया है, तो इसको हम कहेंगे कि मिड पोजीशन है. या तीसरी पोजीशन ये हो सकती है कि एंड पोजीशन, एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस, किसी भी जुमले के आखिर में भी ये एडवर्ब इस्तेमाल हो सकता है. मसलन हम कह सकते हैं कि शी विजिट अस ओकेजनली, वो कभी कभार यहाँ तशरीफ लाती है, यहाँ पर आती है, तो ओकेजनली ये आखिर में आ रहा है, इसलिए इसकी पोजीशन एंड वाली पोजीशन है. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स, जो हमारे पास जुमले के अंदर वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं बतौर एडवर्ब, उनकी डिग्रीज भी हो सकती हैं. हमने तो पिछले सेशन में पढ़ा था कि डिग्रीज सिर्फ एडजेक्टिव की होती हैं. जैसे हमने पढ़ा था कि गुड, बेटर, बेस्ट और हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट. तो एक बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि जुमले में कोई भी एक वर्ड है, जरूरी नहीं है कि वो एक ही तरह का फंक्शन कर रहा हो सकता है कि कोई एक वर्ड जुमले में एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो, किसी दूसरे जुमले में वो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो सकता है कि किसी और जुमले में वो बतौर नाउन इस्तेमाल हो रहा हो. तो हमने देखना होगा कि उस जुमले में उस वर्ड का काम क्या है, फंक्शन क्या है, उस हिसाब से हम देखेंगे कि वो किस तरह का काम कर रहा है. तो एडवर्ब में जब जो हमारे पास
वर्ड्स होते हैं उनकी बाज़ डिग्रीज भी होती हैं। मसलन अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, सून, सूनर, सूनेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, ये भी हो सकता है। मजीद कुछ हमारे पास डिग्रीज हैं। एंगरली, मोर एंगरली, मोस्ट एंगरली, ब्राइटली, मोर ब्राइटली, मोस्ट ब्राइटली, डिमली, मोर डिमली, मोस्ट डिमली, और बाकी भी इसी तरह की हमारे पास डिग्रीज भी इस्तेमाल हो सकती हैं। हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहां पर हमारे पास ये बजायर एडजेक्टिव नजर आने वाले वर्ड्स एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। यू स्पीक मोर लाउडली देन अ लाउड स्पीकर। अब यहां देखें, जो हमारे पास लाउडली है ये एडजेक्टिव के तौर पर नहीं बल्कि एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और ये अपने से पहले आने वाले वर्ब को मजीद मॉडिफाई कर रहा है, मजीद डिस्क्राइब कर रहा है। सीरियस शाइन्स मोर ब्राइटली देन ऑल द अदर स्टार्स। अब देखें, शाइन्स को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड ब्राइटली है और हमने यहां पर कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल की है, मोर ब्राइटली। मजीद एग्जांपल्स देखें। ही अराइव्ड द अर्लीस्ट। अब ये जो द अर्लीस्ट है ये भी अपने से पहले आने वाले वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। व्हाई डू यू हैव टू स्पीक द मोस्ट लाउडली ऑफ ऑल एट द मीटिंग? ऑफ ऑल द गर्ल्स योर सिस्टर sang द मोस्ट स्वीटली। यहां पर जो हमारे पास बोल्ड वर्ड्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास कंपैरिजन के एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब्स का दूसरा नाम एडवर्बियल्स है, यानी एडवर्ब्स और एडवर्बियल्स एक ही चीज के दो नाम है। हमारे पास 5 जुमले हैं, हमने यहाँ पर जो एडवर्ब हैं उनको उनकी सही प्लेस के ऊपर, सही पोजीशन के ऊपर इस्तेमाल करना है। आई मस्ट सी अ डेंटिस्ट, यहां पर हमने आल्सो यानी भी का इस्तेमाल करना है। आई आल्सो मस्ट सी अ डेंटिस्ट, यहां पर यानी जो हमारे पास मस्ट है हेल्पिंग वर्ब है, इससे पहले हमने आल्सो इस्तेमाल करना है। आई वाज जोकिंग, ओनली का इस्तेमाल कहां होगा? आई वाज ओनली जोकिंग। डिड यू एंजॉय द फिल्म, यहां पर बोथ का लफ्ज इस्तेमाल करना है। डिड यू बोथ एंजॉय द फिल्म, यू के बाद इस्तेमाल करना है और एंजॉय से पहले। जवेरिया वॉचेस टीवी, हार्डली का इस्तेमाल कहां होगा? जवेरिया हार्डली वॉचेस टीवी। शी ड्राइव्स हर कार, केयरफुली का इस्तेमाल कहां होगा? शी ड्राइव्स हर कार केयरफुली, बिल्कुल आखिर में यानी एंड पोजीशन के ऊपर। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? जैसे हमने पहले पढ़ा कि एडजेक्टिव फ्रेज होता है, नाउन फ्रेज होता है, इसी तरह एडवर्ब फ्रेज भी होता है। फ्रेज से क्या मुराद है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड को हम फ्रेज कहते हैं कि जिसमें ना तो कोई सब्जेक्ट हो और ना ही उसमें कोई वर्ब हो। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड को कि जो पूरा माना ना दे, वाजे माना ना दे, उसको हम फ्रेज कहते हैं। तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड कि जो किसी जुमले में बतौर एडवर्ब इस्तेमाल हो रहा हो उसको एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। अ प्रीपोजिशनल फ्रेज that modifies a verb, an adjective or another adverb is called an adverb phrase by pointing out when, where, why, how and to what extent। यहां पर कुछ चीजें याद रखने वाली हैं कि एडवर्ब फ्रेज कौन सा होगा? ये प्रपोजिशनल फ्रेज होगा, यानी ऐसा फ्रेज होगा कि जो किसी न किसी प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा होगा, ये उसकी पहली निशानी है। फिर उसका जुमले में काम क्या होगा कि या तो वो वर्ब या एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को मजीद मॉडिफाई कर रहा होगा, मजीद डिस्क्राइब कर रहा होगा। और कौन कौन से सवालों के जवाब दे रहा होगा हमारे पास एडवर्ब फ्रेज? व्हेन के, वेयर, व्हाई, हाउ और टू व्हाट एक्सटेंट। एन एडवर्ब फ्रेज मे कम बिफोर और आफ्टर द मॉडिफाइड वर्ब। हमारे पास जो एडवर्ब फ्रेज होगा वो किसी भी वर्ड से पहले भी आ सकता है या किसी भी वर्ड के बाद में भी आ सकता है। मसलन बेसबॉल हैज बिकम वेरी पॉपुलर इन अवर टाउन। अब देखें यहां पर हमारे पास इन अवर टाउन, ये जो 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल ग्रुप है, ये एडवर्ब फ्रेज है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो यह है कि ये इन प्रपोजिशन से शुरू हो रहा है और ये प्रपोजिशनल फ्रेज भी बन रहा है, लेकिन यहां पर चूंकि ये अपने से पहले आने वाले वर्ब यानी बिकम को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, इसलिए ये बता रहा है कि वेयर, वो काम कहां पर हुआ है। तो चूंकि इसने अपने से पहले आने वाले वर्ब को मॉडिफाई किया है, उसको डिस्क्राइब किया है, इसलिए हम इस ग्रुप ऑफ वर्ड को, इस प्रपोजिशनल फ्रेज को यहां पर एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। द फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग। अब यहां देखें इन स्प्रिंग हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज है जो इन से शुरू हो रहा है, 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल फ्रेज है ये, और ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? अपने से पहले आने वाले वर्ब यानी ब्लूम को, और इसलिए हमने कहा कि ये एडवर्ब फ्रेज है। हमजा डिड नॉट गो टू स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ द बैड वेदर। अब ऑन अकाउंट ऑफ द बैड वेदर, ये जो 6 वर्ड्स पर मुश्तमिल हमारे पास फ्रेज है,
ऑन से शुरू हो रहा है, प्रपोजिशनल फ्रेज है। यहां पर ये अपने से पहले आने वाले यानी गो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और हमें जवाब दे रहा है कि वाई, वो हमजा ने वो काम क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। तो इसलिए हम इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। माई ब्रदर स्पोक इन अ पोलाइट मैनर, यहां पर आप देखें कि स्पोक को डिस्क्राइब करने वाला जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वो है पोलाइट मैनर, इसलिए ये एडवर्ब फ्रेज है। फॉर मैनी ईयर्स शी हैज बिन वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, यहां पर फॉर मैनी ईयर्स जो ग्रुप इस्तेमाल हुआ है ये अपने बाद आने वाले हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब हैज को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसलिए ये एडवर्ब फ्रेज है। एडवर्ब क्लास, एडवर्ब क्लास क्या होती है? पहले भी बात हुई कि क्लास भी फ्रेज की तरह एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। फ्रेज और क्लास में जो दोनों में मुश्तरक चीज है वो ये है कि दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी एक से ज्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं। लेकिन क्लास और फ्रेज में क्या फर्क है कि क्लास में सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, जबकि फ्रेज में ना सब्जेक्ट होता है और ना वर्ब होता है। एडवर्ब क्लास, an adverb clause is a group of words that is used to change or qualify the meaning of an adjective, verb or another adverb or any other type of word or phrase with the exception of determiners and adjectives that directly modify nouns। adverb clause का भी वही मकसद है कि जो एडवर्ब का है या एडवर्ब फ्रेज का है, यानी ये किसी वर्ब का या किसी एडजेक्टिव का या किसी दूसरे एडवर्ब के को मजीद डिस्क्राइब करेंगे, मजीद मॉडिफाई करेंगे, मजीद उनके बारे में मालूमात देंगे। लेकिन वो जो ग्रुप होगा उसमें अगर सब्जेक्ट भी आ रहा हो और वर्ब भी हो तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम एडवर्ब क्लास कहेंगे। एडवर्ब क्लास के लिए रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होना जरूरी है? पहली, एन एडवर्ब क्लास ऑलवेज कंटेन्स द सब्जेक्ट एंड वर्ब, जैसे पहले बात हुई कि एडवर्ब क्लास होगा ही वो कि जिसमें एक सब्जेक्ट भी होगा और एक वर्ब भी होगा। सेकंड, एडवर्ब क्लासेस कंटेन सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस दैट प्रिवेंट देम फ्रॉम कंटेनिंग कंप्लीट थॉट्स एंड बिकमिंग फुल सेंटेंसेस। एडवर्ब क्लासेस कौन कौन सी होंगी कि वो पूरा एक जुमला ही होगा, लेकिन उससे पहले एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का इस्तेमाल होगा। मसलन उसमें इस्तेमाल हो सकता है एज, इस्तेमाल हो सकता है इन ऑर्डर ऑफ, हो सकता है वेयर इस्तेमाल हो सकता है, इफ इस्तेमाल हो सकता है, वेदर इस्तेमाल हो सकता है, वेन एवर इस्तेमाल हो सकता है। तो कोई भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इस्तेमाल हो सकता है। जब ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इस्तेमाल होगा तो वो उसको पूरा एक जुमला बनने से रोकेगा, और जब वो पूरा जुमला नहीं होगा तो फिर वो एडवर्ब क्लास होगा। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है? ऑल एडवर्ब क्लासेस आंसर वन ऑफ द क्लासिक एडवर्ब क्वेश्चंस व्हेन, व्हाई या वेयर। हमारे पास जो एडवर्ब क्लास होगा वो भी उन्हीं सवालात के जवाब देगा जो आमतौर पर एडवर्ब देता है, यानी कोई भी काम कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, किस हद तक हुआ। तो ये सारे के सारे जवाबात एडवर्ब क्लासेस देगा। हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द लैम्ब फॉलोड मारिया वेयर एवर शी वेंट। अब यहां पर देखें कि वेयर एवर शी वेंट हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। क्यों? क्योंकि वेयर एवर आ रहा है और यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट भी है और यहां हमारे पास वर्ब भी मौजूद है। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ये हमारे पास इससे पहले आने वाले वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है कि फॉलोड कब हुआ ये काम या कहां हुआ। तो इसलिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड एडवर्ब क्लास हो जाएगा। आफ्टर विनिंग द प्राइज जुनैद बिकेम फेमस ओवरनाइट। यहां पर ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ये जुनैद के बारे में बता रहा है कि वो कब मशहूर हुआ या कब फेमस हुआ। तो वो आफ्टर विनिंग द प्राइज फेमस हुआ। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ये हमारे पास एडवर्ब क्लास है। टेक अ शाल बिकॉज द नाइट इज कोल्ड। यहां पर देखें कि बिकॉज द नाइट इज कोल्ड ये हमारे पास एडवर्ब क्लास है। उसकी वजह क्या है कि बिकॉज इस्तेमाल हुआ है जो कि हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, द नाइट सब्जेक्ट है और हमारे पास इज वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और ये सारे का सारा जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ये टेक अ शाल के बारे में बता रहा है कि आपको क्यों शाल लेनी चाहिए, यानी रीजन बता रहा है। तो इसलिए ये वाई का जवाब दे रहा है, इसलिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड एडवर्ब क्लास होगा। अंडरलाइन द एडवर्ब क्लास इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वेदर यू लाइक इट और नॉट यू हैव टू गो टू बेड नाउ। अब यहां पर देखें कि वेदर हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, यू सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है और ये अपने बाद आने वाले सेंटेंस के पार्ट को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये पूरे का पूरा ग्रुप एडवर्ब क्लास है। अनलेस यू रन फास्ट एडवर्ब क्लास है। वंस दे सा द कार कमिंग एडवर्ब क्लास है। ऑल्दो शी हैज अ बिजनेस डिग्री। until you get it right, when you get back from your trip,
since I'll be working late after the sun goes down, whenever you promise to do something you need to keep it। यहाँ पर पहला हिस्सा एडवर्ब क्लाज है। 11वीं जमात की इंग्लिश से एडवर्ब के हवाले से कुछ फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। आई डैश गो टू द बेड एट 10 o'clock। आई वंस, आई एवर या आई यूजुअली। मैं चूंकि आमतौर पर 10 बजे सोने के लिए चला जाता हूं तो आई यूजुअली गो टू बेड। आई हैव डैश बिन टू सऊदी अरेबिया। आई हैव नेवर बिन, एवर बिन, तो यहां पर होगा आई हैव नेवर बिन। आई हैव बिन टू टर्की जस्ट वन, वंस या वंस, यहां पर होगा वंस। आई हैव बिन टू टर्की जस्ट वंस। आई डैश टेक अ बाथ बिफोर आई गो टू बेड। आई वंस, मैं एक दफा बाथ लेता हूं, हमेशा लेता हूं या कभी कभी। आई ऑलवेज टेक बाथ। माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन बनू। आई विजिट देम। वंस एक दफा मिलने के लिए जाता हूं या ऑफन अक्सर। आई विजिट देम ऑफन। माई फ्रेंड्स आर डैश नॉन स्मोकर्स। माई फ्रेंड्स आर मोस्ट या मोस्टली, मोस्टली। आई वॉज डैश इम्प्रेस्ड विद आवर परफॉर्मेंस। टू इम्प्रेस्ड, सच इम्प्रेस्ड या वेरी इम्प्रेस्ड। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। आई डैश गो फॉर अ वॉक इन द पार्क। आई समटाइम जोड़कर या आई समटाइम्स, तो होगा आई समटाइम्स गो फॉर अ वॉक। आई वॉच इंग्लिश फिल्म्स डैश वंस, ऑलवेज या ओकेजनली, ओकेजनली। दे डैश गो आउट। दे रेयर गो आउट, दे वंस गो आउट या दे रेयरली गो आउट, दे रेयरली गो आउट।